देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज वर्क डन पावर ऑफ अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज वर्क डन एंड पावर पहले मैंने समझाया था, फिर भी मैं एक बार दोनों को कंपेयर कर दूंगा ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो। ठीक है, पहले जानना है कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसा दिखता है और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसा दिखता है। तो पहले देखो, ये जो तुम्हारा डायग्राम है ये है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। यहाँ पे एक बात याद रखना है, जब पंपिंग एक्शन होगा पानी जो निकलेगा वो एक ही साइड में रहेगा, पिस्टन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, लेकिन जब डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा तो पंपिंग एक्शन दोनों तरफ होगा पिस्टन का, मतलब इस साइड भी पंपिंग एक्शन होगा, इस साइड जिस साइड रॉड है उस साइड भी पंपिंग एक्शन होगा। ठीक है, ये पहले इम्पोर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, अभी मुझे निकालना क्या क्या है। मुझे निकालना है डिस्चार्ज, वर्क डन और पावर। तो डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब कितना वॉल्यूम जा रहा है पर सेकेंड में। ठीक है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या होगा? वेट, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स है। तो जितना वेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको मैं यहाँ पे फोर्स की जगह लिखूँगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल डिस्टेंस जितना वो ऊपर जा रहा है, एच एस प्लस एच डी। क्यों एच एस प्लस एच डी होगा मैं बताता हूँ। देखो, ये डिस्टेंस एच एस है, ये डिस्टेंस एच डी है, तो पानी सम्प से निकल के यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना काम हो रहा है? एच एस प्लस एच डी, इतना वर्क डन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे वर्क डन के टाइम मुझे एच एस प्लस एच डी को टोटल डिस्टेंस पकड़ना होगा। सेम डबल एक्टिंग में भी होगा। ठीक है, एच एस प्लस एच डी। उसके बाद मुझे पावर निकालना है। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर सेकेंड। तो वर्क डन को जब मैं सेकेंड से यानी टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पावर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। डिस्चार्ज कैसे निकालना है, वर्क डन कैसे निकालना है, पावर कैसे निकालना है। अब डिस्चार्ज वॉल्यूम पर सेकेंड निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। कैसा अलग है मैं बताता हूँ। सिंगल एक्टिंग में क्या हो रहा था, मुझे ये जानना है कि कितना वाटर निकल रहा है पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ पर फोकस करना है। एक कि जब क्रैंक रोटेट कर रहा है तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है, और ये जो क्रैंक रोटेट कर रहा है एक सेकेंड में कितना बार कर रहा है। ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो जब ए से बी तक जाएगा तो 90 डिग्री, बी से सी तक आएगा तो 180 डिग्री। तो इसका मतलब ए से सी तक जब जाएगा क्रैंक रोटेट करेगा तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी सक्शन होगा। उसके बाद जब सी से डी जाएगा तो 270 डिग्री, डी से ए तक जाएगा तो 360 डिग्री। इसका मतलब क्या, जब सी से ए तक जाएगा तब पिस्टन यहाँ से फिर से वापस आएगा यहाँ तक, तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज स्ट्रोक, वहाँ से तब पानी निकल जाएगा। तो ये सिंपल बात है। लेकिन डबल एक्टिंग में थोड़ा अलग होता है। डबल एक्टिंग में क्या होता है, जब यहाँ पे सक्शन होता है तो साइमल्टेनियसली डिलीवरी यहाँ पे होता है, क्योंकि पानी इधर रहता है। सक्शन इस साइड होगा पिस्टन के इस साइड, लेकिन पिस्टन के इस साइड जो पानी है वो निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद जब फिर से ये सामने की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस साइड से सक्शन क्रिएट होगा और इस साइड से डिलीवरी हो जाएगी। तो ऑपोजिट एंड्स में हमेशा पंपिंग एक्शन होगा। सक्शन इसका होगा तो डिलीवरी इसका, और जब सक्शन इसका होगा तो डिलीवरी इसका। ठीक है, तो मैकेनिज्म सेम है। ए से सी तक जाएगा तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आएगा, और सी से ए तक वापस जाएगा तो पिस्टन यहाँ से वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। यहाँ पे मुझे पहले निकालना है, सिंगल एक्टिंग का बोलता हूँ, डबल एक्टिंग का उसके बाद बोलूँगा तो ईजी रहेगा। सिंगल एक्टिंग में मुझे पहले निकालना है कि
एक रेवोल्यूशन में क्रैंक जब एक बार रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है, ए से बी होके सी होके डी होके फिर से ए में आ रहा है, तो तब कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है? तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो पानी फिल हो रहा है, फिर जब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो पानी फिल जब हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? सिलेंडर के अंदर हो रहा था। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को ही डिस्चार्ज कर रहा है, इसीलिए एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा एक रेवोल्यूशन में इतना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में इतना वॉल्यूम आ रहा है। अब मुझे निकालना है कि ये जो क्रैंक घूम रहा है एक सेकेंड में कितना बार घूम रहा है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा मुझे स्पीड से। ठीक है, तो स्पीड है कैपिटल एन, इसका यूनिट है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कैपिटल एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 200 आरपीएम, 300 आरपीएम। तो इसका मीनिंग है 300 आरपीएम में मतलब 300 बार घूम रहा है एक मिनट में। ठीक है, तो एक मिनट में घूम रहा है, तो मुझे जानना है एक सेकेंड में कितना बार घूम रहा है। तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो मुझे रेवोल्यूशन पर सेकेंड मिल जाएगा, आरपीएस। ठीक है, तो मुझे तब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, ये इंटू एल जो पहले निकाला था, और उसके बाद n बाई 60। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिस्चार्ज मिलेगा ये एल एन बाई 60। डबल एक्टिंग में क्या हो रहा है? डबल एक्टिंग में मुझे याद रखना है कि दो अलग अलग एरिया है। एक एरिया है पिस्टन साइड में और दूसरा वाला एरिया है जहाँ पे पिस्टन और पिस्टन रॉड दोनों है। तो ये वाला एरिया छोटा होगा क्योंकि पिस्टन ऑलरेडी है और पिस्टन रॉड भी है। तो पिस्टन का एरिया माइनस पिस्टन रॉड का एरिया, उतना एरिया में वाटर कांटेक्ट में आएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला पूरा पिस्टन का एरिया है, ये वाला साइड देखो राइट हैंड साइड में, ये पूरा पिस्टन का एरिया है और ये पिस्टन रॉड का एरिया है। तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, ग्रीन वाला एरिया, तो टोटल जितना बचा रहा वो होगा कैपिटल A1। ठीक है, तो अभी पहला वाला तो क्लियर है, A इंटू एल सेम लॉजिक में हो रहा था। A इंटू एल क्यों होगा? क्योंकि A इंटू एल जब होगा तब ये वाला साइड में पानी रहेगा, पूरा पिस्टन वाला साइड, तो पानी पूरा टच हो रहा है। लेकिन जब ये वाला साइड में पंपिंग एक्शन होगा तब देखो माइनस हो जा रहा है, थोड़ा कम हो जा रहा है एरिया। तो इसीलिए A1 को मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअली A1 वो वाला एरिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे L कॉमन ले लिया तो A प्लस A1 आ गया। तो अभी दोनों को मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज़। A का वैल्यू तो पता है π/4 d² होगा, D क्या है? डायमीटर ऑफ द पिस्टन, पर A1 थोड़ा छोटा होगा तो π/4। D का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। क्यों? स्मॉल d क्या है? स्मॉल d है वो छोटा वाला एरिया पिस्टन रॉड का, ग्रीन वाला एरिया, और कैपिटल A क्या है? पिस्टन का एरिया। तो दोनों को माइनस करोगे वो वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये हो रहा है π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² इंटू एल क्या है? एल तो पहले ही था। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि क्रैंक का जब एक बार रिवोल्यूशन हो रहा है इतना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब मुझे जब जानना है कि टोटल एक सेकेंड में कितना बार क्रैंक घूम रहा है, तो सेम लॉजिक है। तो एन है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, इतना स्पीड है, तो एक सेकेंड में कितना होगा? डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आरपीएम से आरपीएस हो जाएगा, तो n/60 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये पूरा वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, इसको n/60 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे Q डिस्चार्ज मिल गया। और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सिर्फ ये A इंटू एल के साथ n/60 मल्टीप्लाई किया था, तो दोनों का डिस्चार्ज मिल गया। ये होगा ALN/60 और इसमें होगा π/4 कैपिटल D² प्लस π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d², ये को मल्टीप्लाई होगा L से और उसके बाद n/60। ठीक है, अभी मुझे निकालना क्या है? अभी निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, एक बात और यहाँ पे और याद रखना है कि यहाँ पे तो ऐसे करके मैंने लिख तो दिया, अब इसको मतलब सिंप्लीफाई करना इम्पॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखो π/4 d² है और π/4 कैपिटल D² है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल d है ना वो बहुत छोटा है। पिस्टन रॉड का जो डायमीटर है
ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू पिस्टन का डायमीटर, इसलिए इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में स्मॉल डी को हटा दे रहे हैं। हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हटाने के बाद देखो फॉर्मूला ऐसे आएगा, π/4 डी स्क्वायर प्लस π/4 कैपिटल डी स्क्वायर, ए स्मॉल डी स्क्वायर 0 हो गया तो -0 मतलब कुछ नहीं होगा, इंटू L n/60। तो समझ में आया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा 2 इंटू ए इंटू एल इंटू n/60। तो ये हो गया डबल एक्टिंग सिलेंडर का तुम्हारा Q का वैल्यू, और सिंगल एक्टिंग का तो वैल्यू पता ही है, ये ln/60। अभी वर्क डन पे फिर से आते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स होगा वेट, तो वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो वेट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो यहाँ पे मैं वेट तो निकालूंगा, पर मैं निकालूंगा स्पेसिफिकली वेट ऑफ लिक्विड डिलीवर्ड पर सेकेंड, मतलब कितना वेट ऑफ वाटर 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो इसलिए mg को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, mg पर सेकेंड। अब m को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे m को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसलिए m के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो डेंसिटी जैसा है वैसा रख दिया, वॉल्यूम पर सेकेंड को अलग से लिखा और g को जैसा है वैसे छोड़ दिया। वॉल्यूम पर सेकेंड को मैंने q लिखा, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि q का डेफिनेशन क्या होता है डिस्चार्ज का, कितना वॉल्यूम जा रहा है 1 सेकेंड में, तो इसलिए वॉल्यूम पर सेकेंड, इसलिए यहाँ पे q लिख दिया, g जैसा है वैसा रहेगा। तो w वेट पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं रो इंटू 2ALN/60 इंटू जी। क्यू का वैल्यू, ये जो वैल्यू था ये वाला पुट कर दिया यहाँ पे, देखो 2ALN/60। सिंगल एक्टिंग में वेट अलग होगा, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्यू का वैल्यू अलग है। सेम लॉजिक पे सिर्फ क्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ALN/60 होगा, यहाँ पे 2ALN/60 होगा। अभी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, ये वर्क डन पर सेकेंड मुझे निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन पर सेकेंड मतलब वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। तो ये वाला देखो वेट पर सेकेंड है, तो वेट पर सेकेंड का वैल्यू मुझे पता है, मैं लिख दूंगा रो जी 2ALN/60। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले बोला था डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का, मतलब सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग में सेम ही होगा। डबल एक्टिंग में देखो HS + HD, सिंगल एक्टिंग में भी HS + HD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ वेट का वैल्यू के साथ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, तो ये तुम्हारा फाइनल पावर आएगा 2 रो जी ALN/60 इंटू HS + HD, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ एप्लीकेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन सिर्फ Q के वैल्यू जो चेंज हुआ था ना, Q का वैल्यू की वजह से वेट, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। Q का वैल्यू चेंज हुआ था इसलिए वर्क डन का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे Q का वैल्यू अलग है इसीलिए वर्क डन का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला पूरा सेम टू सेम है, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होगा, W इज इक्वल टू रो इंटू ALN/60 इंटू HS + HD। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ Q का वैल्यू चेंज होएगा, सब सेम रहेगा, 2ALN/60 होगा, ठीक है। और वर्क डन पर सेकेंड ही मतलब पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वर्क डन हो रहा है पर सेकेंड में। तो ऑलरेडी मैं वर्क डन को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे जो फाइनल मिलेगा वो पावर का वैल्यू होगा, ठीक है। यानी वर्क डन पर सेकेंड मतलब पावर, सिंपल बात। उसके बाद देखो लास्ट में एक बात याद रखना है कि ये जो वैल्यू आएगा पावर का ये वाट में आएगा। मुझे अगर किलोवाट में निकालना है तो जो वैल्यू है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या, न्यूमरेटर में ये रहेगा, डिनोमिनेटर में इंटू 1000 कर देंगे। सेम चीज़ सिंगल एक्टिंग में भी होगा। सिंगल एक्टिंग में भी अगर ये वाट में आएगा तो मुझे किलोवाट में अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो अभी मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कंपेयर करके। सिंगल एक्टिंग में Q का वैल्यू होगा ALN/60, डबल एक्टिंग में Q का वैल्यू होगा 2ALN/60। सिंगल एक्टिंग में वर्क डन पर सेकेंड यानी पावर का वैल्यू होगा रो जी ALN
बाई 60 इंटू 1000 इंटू एच एस प्लस एच डी, ये पावर होगा किलोवाट में। और डबल एक्टिंग में पावर का वैल्यू होगा 2 इंटू रो जी ए एल एन इंटू एच एस प्लस एच डी बाई 60 इंटू 1000, तो ये भी किलोवाट में होगा। तो एक बात क्या याद रखना है, सिंगल एक्टिंग में जितना हो रहा है क्यू का वैल्यू, डबल एक्टिंग में उसका दुगना हो रहा है, 2 टाइम्स। सिंगल एक्टिंग में वर्क डन पर सेकेंड यानी पावर किलोवाट में जितना मिल रहा है उसका 2 टाइम्स होगा डबल एक्टिंग में, सामने 2 है, ठीक है।